आ गई थी। तो और संघ का बहुत बहुत आभार कि मुझे आज मौका मिला गोल्डन रूल नंबर जो हमारा 5 है उस पर बात रखने का। मैं अपना परिचय दे दूं, कृष्णा ग्रोवर सफीदो जींद हरियाणा से हूँ और पिछले 2.5-3 साल से समर संघ से जुड़े हुए हैं। और अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे संघ में ड्यूटी लगती है तो निभाते भी हैं। और आज जो मेरी ड्यूटी लगी है कि जो गोल्डन रूल नंबर 5 है उस पर मैं अपनी बात रखूं। गोल्डन रूल नंबर 5 पर बात रखने से पहले हम जो इसके समन संघ के 10 अमात्य विनय हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो नियम है, केवल समन। केवल समन में सिर्फ SC ST OBC संघी आते हैं, और जो धर्म परिवर्तित कर के दूसरे धर्म में चले गए हैं वो भी समन संघ इसके सदस्य हैं। दूसरा जो नियम है, चंदा कभी नहीं। समन संघ में चंदा नहीं लिया जाता। जो भी यहाँ पे संगति लगती है तो सभी बहन भाई अपने खर्चे से वहां जाते हैं। छोटी संगति होती है तो उसमें मिलके कर लेते हैं, हम अपने साथ खाना लेके जाते अपने लिए और अपने बहन भाई के लिए थोड़ा अलग एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि समर संघ में जब बड़ी बड़ी संगति भी होती है उसमें हम अपने जाने आने जाने का और खाने पीने का खर्चा खुद देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक स्वाभिमान की भावना आती है हम में। तीसरा जो नियम है, जाति अभ्यास कभी नहीं। समन संघ में जाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अगर कोई जाति के बारे में बात करता है तो उसे वहीं पर रोक दिया जाता है। और जाति का अभ्यास इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को लेके समन संघ चल रहा है तो उसमें ये बात नहीं की जाती कि किसी की जाति नहीं पूछी जाती। और इसी तरह से हमारे अंदर एक समरूपता आती है। तो और अच्छा लगता है, स्वाभिमान की भावना आती है। चौथा जो नियम है, केवल संघवाद। संघ के अंदर केवल संघ की ही बातें होती हैं और किसी की भी बात नहीं होती। और पांचवा जो नियम है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। इसके बारे में अभी हम सुनेंगे। छठा जो नियम है, पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण जो है प्रॉपर्टी का होता है, जब उसका पंजीकरण किया जाता है तो उसका वो मालिकाना हक किसी एक को मिल जाता है। और संघ किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये बहुत सारे जो हमारे संगी बहन भाई हैं उन सबकी संपत्ति है। तो इसमें किसी का वो पंजीकरण नहीं हो सकता। तो सातवां जो नियम है, संघ आदि से सबसे ऊपर। संघ जो हमें आदेश करेगा वो सबके लिए मान्य है। और आठवां जो नियम है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, यह सच है। लेकिन कोई संगी बहन या भाई राजनीति में जाना चाहता है तो वो संघ से इजाजत लेकर राजनीति में जा सकता है। नौवां जो नियम है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। यदि कोई हमारा संगी बहन भाई संघ के विरुद्ध काम करता है, संघ में घात लगाता है या संघ की विचारधारा के विरुद्ध आचरण करता है तो उसे संघ में नहीं लिया जाता और उसे मतलब उसके अपराध के अकॉर्डिंग उसको सजा भी दी जाती है। यहाँ तक कि उसको संघ से निकाल भी सकते हैं। 10वां जो नियम है, उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। 10वां नियम जो हमारे ऊपर के 9 नियम है उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच है। जिस तरह एक किले के चारों तरफ दीवार होती है वो उसका सुरक्षा करती है। ये नियम हमारे संघ के लिए उसके जो हमारे नियम 10वां नियम है ये 9 नियम का एक कवच है जो इनकी सुरक्षा करता है। अब हम बात करते हैं 5वां जो नियम है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। पुराने संघ में कोई पद प्रतिष्ठा मंचमाला का चलन था ही नहीं। आज के समय में लोगों ने लाखों तरह के पद बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि जो धार्मिक लोग भी पद लेकर चलते हैं। बुद्ध ने दुनिया का पहला भिक्षु संघ स्थापित किया, मगर संघ चालक, संघ नायक, संघ सेनापति जैसा कोई भी पद नहीं बनाया। बुद्ध से पहले भी संघ था समण लोगों का, और पुरातन समण संघ से लेकर आज तक सभी संघ गतिविधियों में कहीं भी कोई भी पद दिखाई नहीं देता। बुद्ध के पास भी कोई पद नहीं था। बुद्ध को सभी बनते कहते थे
और बुद्ध भी सभी को बनते ही कहते थे। सभी एक दूसरे को संघ में बनते कहकर बुलाते थे। समन संघ में भी हम देखते हैं सभी साथी एक दूसरे को जो हमारे जेंट्स भाई हैं उनको सर कहते हैं, और जो महिलाएं हैं उनको बहन जी कह के बुलाया जाता है। और संघ में हम देखते हैं कि वीआईपी कल्चर बिल्कुल भी नहीं है, किसी को स्पेशल फील नहीं करवाया जाता। यहाँ पे ना ही किसी तरह का मंच होता है। और बस अगर जो बोलने वाला होता है उसके लिए थोड़ा सा ऊंचा या कुर्सी या कि चबूतरा जैसा कुछ आसन लगाया जाता है जहाँ बैठकर वो अपनी बात रखता है। और वो इसलिए होता है ताकि जो सामने बैठे होते हैं बोलने वाले को अच्छे से देख सके और उसकी बात को अच्छे से समझ सके। समन संघ और जो आसन होता है उसे संगासन कहते हैं। मंच लोगों को उनमें भेदभाव भरता है। जो मंच पर बैठता है वो अपने आप को प्राउड फील करता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, और जो सामने बैठे होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम कम है उससे। तो अगर इस तरह का मंच स्थापित करते हैं तो उसमें भेदभाव की भावना आती है, और इसीलिए समन संघ में किसी तरह का मंच नहीं लगाया जाता। और जैसे कि जब हमारी संगति लगती है हम देखते हैं कि सभी लोग अगर बैठेंगे तो नीचे बैठते हैं, अगर नहीं तो फिर सभी बैठेंगे तो कुर्सियों पे बैठेंगे। ये नहीं है कि कुछ कुर्सी पे बैठ के उनकी मर्जी से और कुछ नीचे बैठ गए। हाँ, जिनको घुटनों की दर्द होती है उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था होती है, वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। नहीं तो सभी जितने भी हमारे संगी बहन भाई होते हैं एक तरह के आसन पर ही बैठते हैं। इसी तरह हम संघ में देखते हैं कि यहाँ पर माला, दोसाला, पटका, टोपी, पगड़ी या मोमेंटो या फूल आदि का बुके देकर हम किसी का सत्कार नहीं करते, क्योंकि सभी संगी समान हैं। और यदि किसी को हम इस तरह का बुके वगैरह दे के सम्मान करेंगे तो वो दूसरे का सम्मान नहीं समझा जाता। तो इसी तरह यहाँ पर जब संगति लगती है तो हमारे संगी बहन भाई आते हैं, तो आपस में हम गले लग के एक दूसरे का स्वागत करते हैं, और इस तरह से बहुत अच्छा भी लगता है। संघ में और दूसरी बात, जैसे संघ में किसी तरह का भी पद नहीं दिया जाता। संघ में सिर्फ एक ही पद है और वो है स्पोक का। और स्पोक भी जिम्मेवारी का एहसास दिलाता है, ताकि जो संगी समन संघ को अच्छी तरह समझ जाए उसको ही स्पोक बनाया जाता है। और स्पोक भी क्या काम करता है, वो जो समन संघ की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाता है, वो जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मंचमाला पद प्रतिष्ठा समनों के क्रियाकलाप में कहीं भी दिखाई नहीं देता। यह बीमारी बाहर के लोगों से आई, और तब वे अपने किसी एक व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए ऊंचा मंच लगाते थे, एक कुर्सी लगाते थे, बहुत बड़ी बड़ी माला पहनते थे, उस सब में पद भी होते। हम जैसे हमारे संगठन है उसमें भी देखते हैं कि एक कोई अध्यक्ष बना देते हैं, किसी को सेक्रेटरी बना देते हैं। और जब इस तरह से वो पद बनाए जाते हैं तो वो फिर टूटने का कारण भी बनते हैं, और फिर जो संगठन है वो जल्दी जल्दी टूट के आगे फिर और उनके बिखराव हो जाते हैं। समन संघ है जो ये जोड़ने का काम करता है। तो इसमें किसी तरह कभी किसी को कोई पद नहीं दिया जाता, ना ही किसी को प्रतिष्ठा दी जाती, और ना ही किसी को माला पहनाया जाता, मतलब किसी को भी वीआईपी फील नहीं करवाया जाता। और यहाँ सिर्फ एक ही पद दिया जाता है, वो है स्पोक का। और स्पोक जिम्मेवारी का एहसास दिलाता है, और वही जो समन संघ की विचारधारा है उसको फिर आगे बढ़ाता है। और यही हम सभी संगी बहन भाइयों का कर्तव्य है कि हम समन संघ की विचारधारा को समझकर आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब ये मेरे ख्याल से कि लास्ट जरिया है हमारी जीतने का। और अब नहीं जुड़ेंगे तो फिर देर हो जाएगी बहुत ज्यादा। और ये संघ हमें विश्वास भी दिलाता है कि संघ में जुड़ेंगे तो जीत अवश्य ही मिलेंगी, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि संघ हमेशा ही विजयी रहा है। तो इसी भावना के साथ सभी बहन भाई संगी है जो इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपने रिश्तेदारों को जोड़े, अपने दोस्तों को जोड़े। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे तक रखूंगी। सभी को संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। और अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि है तो संग मुझे करे। संगम नमामि सर।